आचार्य भगवान। अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां, अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां, ॐ नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नम प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनोनंग सौदर्शीनंग। प्रभु तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्रभु स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में इस पंचम काल में हम विराजमान हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की क्षमा, प्रभु के सिद्धांत आज भी पंचम काल में विश्व को शांति का संदेश देते हैं। उस प्रभु की वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार शुभ मुनि जी आपको बहुत ही मधुर सारगर्भित भाव से सुना रहे हैं। उसी ही कड़ी में उत्तराध्ययन सूत्र का सम्यक्त पराक्रम, सत्य का पराक्रम, उसकी चर्चा आपके सामने कल चली है। कल हमने चर्चा की थी योग से अयोग की ओर आना। योग मन वचन काया का योग, सारा संसार इस मन वचन काया के अधीन चल रहा है और अरिहंत परमात्मा अयोगी हो जाते हैं। संयोगी से अयोगी केवली होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। यात्रा मिथ्यात्व से शुरू होती है, अयोगी तक पूरी होती है। अनंत अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, नरक निगोद मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है जीव। परंतु मिथ्यात्व भी इतना बोध रहता है कि मैं हूँ, इतना सा बोध मिथ्यात्व, इसके ऊपर गुणस्थानों की धार आगे चलता है। तो जीव का ज्ञान गुण कभी समाप्त नहीं होता। जीव में ज्ञान गुण रहता ही है, आंशिक रूप में रहे, थोड़ा ही रहे, आंशिक रूप में वो रहता है। आज हम चर्चा करेंगे शरीर पचकाणेनं भन्ते जीवे किम जनई। प्रभु से पूछा है, प्रभु
शरीर का प्रत्याख्यान से जीव को किस शरीर का प्रत्याख्यान कर दिया। अंतिम जब समाधि मरण आता है, व्यक्ति इस शरीर को भी छोड़ देता है। इस शरीर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। भगवान ने कहा शरीर पचकानंग सिद्धाये गुणतनंग निवृत्तई सिद्धाये स गुण संपन्ने जैनंग जीवे लोगग भाव मुबगई परम सुखी भवई। शरीर के प्रत्याख्यान कर से जीव सिद्धों के अतिशय गुणों को प्राप्त कर लेता है और साधक अग्रभाग में जा कर के मोक्ष सिद्धालय में चला जाता है, परम सुखी हो जाता है। शरीर क्या है? हम सबको शरीर मिला। क्यों मिला, कैसे मिला, कब मिला? अनंत काल में अनंत अनंत देह धारण की इस जीव ने। शरीर क्षरती शरीर, शरीर प्रतिपल प्रतिक्षण जो क्षीण हो रहा है, जो बदल रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण जो बदल रहा है, वो आपका शरीर। क्षीण धातु आचार्य हेमचंद्र ने कहा शीर्यति शरीरा, जो शीर्ण होता है, जो क्षीण होता है, वो शरीर है। धवला के अनुसार अनंत अनंत पुगल समवाय शरीर। ये शरीर अनंत। भाई उधर बैठ जाओ ना बहनों, बीच में क्यों आती हो, पीछे बैठो। ये शरीर अनंत अनंत पुद्गलों से बना है और प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है शरीर। और अनंत अनंत बार इस जीव ने, आत्मा ने शरीर को धारण किया। अब दो तत्व है, एक है शरीर, एक है आत्मा। कितना महत्व आपने आत्मा को दिया और शरीर को दिया, बोलो कितना महत्व शरीर को दिया। आपको पता है शरीर जन्म हुआ तो मरेगा, मिटेगा, रोग है, व्याधि है, शरीर में रोग है, बुढ़ापा है, आदि व्याधि है, जन्म है, मौत है, सब कुछ शरीर में होता है। पर शरीर के प्रति इतना मोह, इतनी आसक्ति कि हम फिर भी शरीर से बने। और शरीर के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो तुम हो, उसके बारे में बहुत थोड़े से लोग हैं जो इसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है आपके सामने, पर इस पर गहराई से जाओ। इस जीव ने कितना महत्व इस देह को दिया, अनादिकाल से, जिसकी आदि नहीं है कोई। इस जीव का, जब जीव की बात करें, आत्मा की बात करें, तो जीव का कभी जन्म हुआ ही नहीं। जीव अजन्मा है। अनंत जीव, अनंत पुद्गल, अनंत शरीर, अनंत जीव का अनंत नहीं, अनंत पुद्गल। यह संसार ऐसे ही चल रहा है, अनादिकाल से संसार चल रहा है। इसमें जीव भी है, पुद्गल भी है, परंतु जीव जब तक अपने को नहीं जानता, अपने को नहीं पहचानता, अपने पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि नहीं रखता और अपने में ठहरने का पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धर्म आप सब कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से धर्म कर रहे हैं। जो जिस धर्म में है,
जो सिख समाज में है वो गुरुद्वारे में जाता है, पाठ करता है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन वो जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, जैन उपाश्रय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब इस तरह से चलता रहता है। परंतु जीव अपने को भूल गया, अपने को नहीं पहचान पाया कि वो है कौन। आप स्वयं देखिए, ये शरीर में जीव कब से है? बोलो, शरीर में जीव कब से है? कब से है शरीर में जीव, और कब तक रहेगा? जब से कर्म है तब से शरीर है, जब तक कर्म हटेंगे नहीं तब तक शरीर हटेगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया। और शरीर ने जन्म क्यों लिया? शरीर का जन्म हुआ कर्म से हुआ। कौन से कर्म से हुआ? कर्म क्षय करने के लिए शरीर का जन्म। कर्म क्षय करने के लिए, पर कर्म तो बंधते जा रहे। प्रति पल प्रति क्षण देखो, 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं? क्या उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कर्मों की नजर हो रही? कितनी हो रही है? विचार करो, चिंतन करो। अरिहंत परमात्मा की वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए एक संबल है, एक आधार है, एक बोध देती है कि जीव, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर का मोह, शरीर का आकर्षण, शरीर के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ दे। शरीर तेरा हुआ ही कभी नहीं, शरीर हुआ। देखो, जीव एक शरीर से निकलता है दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे में चौथे, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने और आपने भ्रमण किया। परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जब तुमने और मैंने एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार जन्म और मरण किया। बोलो, किया कि नहीं किया? चाहे हमें पता नहीं, केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में देखते हैं। जीव ने अनंत बार जन्म किया, 7 नरकों में इतनी भयंकर पीड़ा सहन की। जब इतना पाप कर्म का उदय आया और थोड़ा पाप कर्म का कम हुआ तो पशु योनि में गए। पशु में कितना दुख है, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, अपने क्षुधा पीड़ित करने के लिए कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मगरमच्छ, छिपकली, किसी को भी देखो एक दूसरे को झपटने में लगा हुआ है, मारने में, खाने में, पीने में, एक दूसरे से भयभीत है। ये पशुओं का हाल है। और फिर मनुष्य में भी कितने लोग अज्ञानी मूर्खता में जी रहे हैं। थोड़े से लोगों को सत्य धर्म का बोध होता है, सत्य धर्म, शुद्ध धर्म। बोलो, सत्य धर्म क्या है? बोलो, सत्य धर्म क्या है? वकील साहब, आप बोलो, सत्य धर्म क्या है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के फैसले लिए हैं। सत्य ही अपने आप में अपने को पहचाने, आत्मा को यदि पहचान लिया तो सत्य बन जाता। बिल्कुल सही उत्तर दिया, अपने को पहचान लिया। अब 2 तत्व है, एक शरीर और एक आत्मा। हमने अपने शरीर को ही महत्व दे। देखो, शरीर की सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या उपाय नहीं किया। थोड़ा सा कष्ट आता है, हम घबरा जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे उत्तराध्यान सूत्र में 22 परिचय। जो परिचय को जीत लेता है वो आगे बढ़ जाता है, वो शरीर को गौण कर देता है, वो शरीर को महत्व देता ही नहीं। भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है,
आंधी है, तूफान है, और भेद करता हुआ, शरीर और आत्मा का भेद करता हुआ अपने में स्थित हो जाता है। ये महावीर का दर्शन है, ये जैन दर्शन है, ये सर्वोच्च दर्शन है, धर्म है कि जीव अपने को पहचान ले। बस मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये 3-4 बातें पहचान ले, फिर संसार में रहता हुआ भी बहुत आगे बढ़ सकता है। तो शरीर एक दिन छूटने वाला, आप सब जानते हैं, छूटेगा, निश्चित छूटेगा। फिर इतना मोह क्यों शरीर के प्रति? शरीर के प्रति मोह है अनादिकाल का। क्यों है मोह इतना शरीर के प्रति? क्या कारण है? सब जानते, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। शरीर छूटेगा, मरेगा, बहेगा। किसी की उम्र 70, 80, 100 साल हो जाएगी, फिर भी शरीर छूटेगा। और जब जो लोग अज्ञानी या मूढ़ हैं, वो अंतिम समय रोते हैं, चिल्लाते हैं, इतना धन इकट्ठा किया, वैभव किया, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, कोई साथ देता नहीं। वो अज्ञानी जन ऐसे ही रोते रोते चले जाते। कुछ ज्ञानी जन लोते हैं, वो समझते हैं कि शरीर तो एक सराय है, इसको छोड़ के जाना है, तो वो समतापूर्वक समाधि मरण ले करके अपना परलोक सुधार लेते हैं। तो शरीर और आत्मा 2 तत्व है। हम इसको, शरीर को क्या समझें? पहली बात तो इतना मोह क्यों है शरीर के प्रति? सबको मोह है। जब हम ज्ञानी बन गए, कुछ बन गए, जरा सा रोग आ जाता है तो तुरंत लगता है इसका ठीक हो जाना चाहिए। हम दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाने पर यदि कोई बड़ा रोग आ गया तो जहाँ से हॉस्पिटल कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वहाँ जाते हैं, पूरे विदेश में चले जाते हैं। जितना व्यक्ति की हसीयत होती है उस संसार खर्च करता। इतना मोह शरीर के प्रति क्यों है? बोलो विनीता जी, इतना मोह क्यों है शरीर के प्रति? अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही बाकी चीजें भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं, या धर्म भी कर सकते हैं। ये शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो धर्म नहीं कर सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, पर इतना मोह सबको है। मैं नहीं कहता, मुझे भी है, मैं बातें कर रहा हूँ आपके सामने, पर शरीर का इतना मोह क्यों है? कारण क्या है? इसकी गहराई में जाओ जरा। हाँ, अनादिकाल का हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व जीव का, कि जीव ने अपने को जाना ही नहीं। मैं हूँ कौन? मैं शरीर हूँ ही नहीं। और शरीर के प्रति सारा आकर्षण, शरीर का मतलब ये 3.5 हाथ की काया, इसके साथ आपका मन, जो मन घुमाता है, जो मन आपको प्रतिपल प्रति क्षण घुमाता रहता है, और मन के साथ आपकी बुद्धि, और बुद्धि के साथ आपकी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, जो बार बार हमें करते हैं। और जीव की अनंत शक्ति है, मन की तुच्छ शक्ति है, पर जीव ने क्या किया? सबसे बड़ी भूल, इस जीव की सबसे बड़ी भूल, अनंत शक्ति वाला होता हुआ जीव अपने को भूल करके अपनी शक्ति किसको दे दी? देह को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गई, बुद्धि बलवान हो गई। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में चक्कर काट रहे हैं। यदि जीव अपने को जान ले कि मेरे में अनंत शक्ति है, मेरा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर अवधि ज्ञान होता है, गर्भ में आते हैं, 3 ज्ञान गर्भ में लेके आते हैं, मति, श्रुति, अवधि, और आते ही माँ के गर्भ में भी जान लेते हैं।
और दीक्षा लेते मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान होने तक वो शरीर पर ही प्रयोग करते, जो कुछ भी करते। भगवान महावीर लो, भगवान ऋषभदेव ले लो, भगवान पार्श्वनाथ ले लो, भगवान शांतिनाथ ले लो, जितने भी तीर्थंकर, सब ने प्रयोगशाला उनकी क्या थी? ये शरीर। ये 12 प्रकार का तप, अनशन से लेकर ये ध्यान और कौशक। परंतु पंचम काल में देखो लोग बड़े बड़े तप कर रहे हैं, अच्छा है, सुंदर है, तप करते हैं, मास कमन करते हैं। मनीषा भी मास कमन की ओर अग्रसर हो रही है, 15 उपवास कर लिए, आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। पर समाज में के कारण जब मास कमन हो जाए सबको खाना खिलाओ। ये सूरत में एक नया रिवाज चल गया, जब तक खाना नहीं खिलाओगे तो क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। एक तपस्या करना और उसके पर लोगों को जीवन करना, आसपास लोगों को बुलाना, कितना बड़ा मिथ्यात्व है। बोलो है मिथ्यात्व? सुरेश भाई बोलो, मनीषा बोलो, क्या तब तुम उस लोगों के लिए कर रहे हो, खुश करने के लिए कर रहे हो, रिश्तेदारों को बुला करके इसलिए तप कर रहे हो? कल चर्चा हुई, मैंने कहा तप करना है तो उनका आमिल करवाओ, आमिल का भोजन करवाएंगे उनको। कोई करेगा नहीं, आमिल का भोजन करने का नहीं, बढ़िया से बढ़िया माल खिलाओ, सब लोग आ जाएं। ये सब मिक्सिंग हो गया पंचम काल में। देखो भगवान महावीर के बेले बेले पारना करते थे गंधर गौतम, और पता ही नहीं लगता था वो कब पारने में गए और आ गया नहीं आ गया। और कोई आडंबर नहीं होता था, कोई भोज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कौन कब गया कब नहीं आया। तपस्या तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को, ठीक है इस पंचम काल में पचकान भी आप सब करते हैं, परंतु आरंभ सरंभ नहीं होना चाहिए। अपने लिए तपस्या, लोग नाराज हो जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो हमारे सामने, नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। और जो सत्य पर खड़े होंगे लोग वो जरूर आएंगे। मैं तो इस बारे में है, कल मेरी चर्चा हुई मनीष और सुरेश, मैंने कहा मत खिलाओ खाना, कोई भरे पेटों को खाने खिलाने में तुम महीने का तप करोगी और लोग आके खाना खाएंगे, फिर तेरी साता पूछेंगे, फिर तुझे क्या लाभ होगा भाई। सत्य जानो। और ठीक है, पूरे सूरत में क्या सब जगह एक तपस्या करता है, खाना खिलाओ, ये खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया भोजन कर, जैसे शादी होती है किसी की। तप के लिए इतना आडंबर, ये पंचम काल है, नहीं कुछ कह सकते। खाना खिलाना जरूरी है। एक तपस्वी बहन तप कर रही है और उसको खाना खिलाओ, ये काहे का न्याय है। कोई सादा पूछने आया, ठीक है भाई दया पालो, विचार करना मेरी बात पर। मेरी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैं आपको नहीं कह रहा, बस ऐसे ही करो। लोग नाराज हो जाएं कोई चिंता नहीं करना, नहीं घर में आई मत आए। मैं कहा हमारे पास नाराज हो जाए कोई बात नहीं, मत आओ, कोई ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो खुली है, आपके लिए खुली है। तप का अभिनंदन तप से होना चाहिए, ये भोग बीच में नहीं आना चाहिए। विचार करना, शरीर, ये सब शरीर को महत्व दिया जा रहा है ना। एक व्यक्ति तप कर रहा है, मांस कमन करना कितना मुश्किल है। तप करना, एक एक इंच वो अपने को गला करके आगे बढ़ना, जब कितना अंतर से संघर्ष होता है देह और आत्मा। आत्मा तो अनंत सुख वाली है, आत्मा तो अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, ये शरीर ही लेता है और खाता है, करता है। इसलिए कि आज विषय था हमारा कि शरीर का प्रत्याख्यान करना। जब तप करोगे तो शरीर को बसरा दो, शरीर को महत्व ना दो, और जीवन में जीना है अपने लिए जियो। हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए जी रहे हैं, खुश करने के लिए जी रहे हैं, अपने संबंधियों को, परिवार को, रिश्ते नातों को, जो आपको जानते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए। कोई नाराज ना हो जाए। बोलो कौन खुश हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से खुश है? बोलो पति खुश है? कोई खुश नहीं है। आकर के शिकायत हमारे पास करते,
महाराज इसको समझाओ, समझती नहीं है। 40 साल की शादी हो गई, अभी तक वो समझी नहीं है। हमारे पास क्यों लेके आते हो भाई? शादी क्यों करवाई? 40 साल तक वो समझी नहीं। कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। ये खुशी की आदत छोड़ दो, आत्मा में रहने का प्रयास करो। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से पंचम काल में हमें, ये हमारा और आपका अनंत 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 पुण्य है कि तुम्हें चौथे आरे की साधना मिल गई। अरिहंत परमात्मा की कृपा हो गई। अभी भी शिविर लग रहे हैं 2 जगह, हैदराबाद में लग रहा है, वहाँ आदिश्वर धाम कुपकला में लग रहा है, सिकंदराबाद में भी लगा, सिकंदराबाद में लग रहा है। 26 तारीख 28 29 4 दिन का शिविर लग रहा है। कितने के लोग गए? इनको रुचि है वही गए होंगे, और बाकी को भोजन कराओ, सब पहुंच जाएंगे। भोजन खिलाओ, सब चले जाएंगे। कितना आकर्षण है भोजन का, कितना आकर्षण है शरीर का। भगवान की वाणी को महत्व दो, जीवन को महत्व दो। शरीर नाशवान है, क्षरतीति शरीर है, प्रतिपल प्रतिक्षण क्षीण ही हो रहा है। उसको हम टिकाए रखने की कोशिश करते हैं, मेरा शरीर टिका रहे। आजकल कितने अस्पताल, कितनी बीमारियां बढ़ गई, कितने अस्पताल बढ़ गए। क्या कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है? अंतिम डॉक्टर कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। उस ऊपर वाले के हाथ में, वो तो कहने की बात होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब जीव का आयुष कर्म है तब तक है, आयुष कर्म टूटा, जीव अगली शरीर में चला जाता और पता ही नहीं लगता जीव कब चला गया, क्योंकि जीव निराकार है, आकार है ही नहीं जीव का। जीव का वजन नहीं, जीव का निराकार है, और निराकार में सुख है, अनंत सुख जीव में है। कब प्रकट होगा? जब शरीर का मोह तोड़ोगे, शरीर की आसक्ति तोड़ोगे, तब जा कर के प्रकट होगा। तो आज हम शरीर के बारे में चर्चा की, एक शरीर और एक आत्मा। आत्मा के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्या आत्मा, भगवान ने आत्मा को कितना महत्व दिया। आचारांग सूत्र में वर्णन आता है आत्मा के बारे में, और आत्मा का केवल अनुभव कर सकते हो। हर जीव में आत्मा, कोई ऐसा है, अनंत आत्माएं, अनंत शरीर, और मैं जीव आत्मा अकेला, अकेला आया अकेला जाऊंगा। कोई संगी साथी है ही नहीं। हमने पकड़ पकड़ करके अपना बना लिया। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा 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 करते जब जीव निकल जाता है, सब रह जाता है, कोई साथ नहीं जाता। ये आप जानते हैं, मैं भी जानता। इसलिए ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहता शरीर को, शरीर एक साधन है, शरीर एक साधन है, मोक्ष जाने का भी साधन है, तप करने का, साधना करने का, सहयोग देने का एक साधन है। और साधन से आप बहुत बहुत अनंत अनंत कर्मों का बंधन निर्जरा कर सकते हो, कर्मों का बंधन भी बांध सकते हो, और किसी को आंतरिक हृदय से उसको सुखी भी कर सकते हो, बहुत अच्छे काम भी कर सकते हो। इसकी हम चर्चा कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व साथ में हैं। एक देह 3.5 हाथ की काया जिसका आकार है, जिसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। इस काया को भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी है, गर्मी है, वेदना है, संवेदना है। इस काया को, पर इस देह के भीतर एक निराकार तत्व, वो आत्मा, वो तुम हो। निराकार तत्व आत्मा, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, वो तुम हो।
उसको जानो, उसको पहचानो, भीतर भीतर गहरे चले जाओ। मैं जीवात्मा हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन मेरे भीतर है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। देह में हूँ पर देह से भिन्न हूँ। देह से मेरा कोई वास्ता नहीं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवादित्यं नमं संतेजस धम्मे श्यामनो,
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य त्राणी करे आराधन उसका अजर